नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको भी तैयार कर लेना है। आपके भी बोर्ड एग्जाम में पूरा पूरा चांस है, जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है मोलरता एवं मोलरता। तो चलिए हम आपको एकदम भन्नाट तरीके से सिखाएंगे। आप इनको जरूर से सीख लेना, आपके भी एग्जाम में जरूर जरूर आ सकता है दोस्तों। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहला हेडिंग लगा हुआ है मोलरत्व। दोस्तों, क्या लिखा हुआ हम आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे दोस्तों। इसमें लिखा है 1 लीटर विलयन में, कितना लीटर में? 1 लीटर में। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान सा परिभाषा हम आपको दिए हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। दोस्तों, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है मोलरता, यानी इसे कैपिटल एम से दर्शाएंगे दोस्तों, बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। क्या होता है दोस्तों? विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। किसमें रहना चाहिए दोस्तों? लीटर में रहना चाहिए। किसमें रहना चाहिए? लीटर में। यदि दोस्तों विलयन का आयतन लीटर में नहीं देगा तो एमएल में देगा, यानी मिलीलीटर में देगा। यदि एमएल में दिया हो, किसमें दिया हो? एमएल। एमएल मतलब मिलीलीटर में। तो उसमें आप 1000 से भाग करके उसे लीटर में बदल सकते हैं दोस्तों। समझ गए होंगे। यदि आपको आयतन एमएल, एमएल मतलब मिलीलीटर में दिया हो दोस्तों, तो आप उसमें 1000 से भाग करके उसे लीटर में बदल सकते हो। ठीक है, तो ये हमने आपको फॉर्मूला सिखा दिया कि मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। दोस्तों, समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। इसका एसआई मात्रक मोल पर लीटर। दोस्तों, इसे ऐसा भी लिखा आपको मिल सकता है, मोल पर लीटर। ठीक है दोस्तों, मोल पर लीटर या मोलर होता है। दोस्तों, आपको याद कर लेना है इसका एसआई मात्रक मोल पर लीटर या मोलर होता है। दोस्तों, कैपिटल एम कहीं पे लिखा रहे, समझ जाओ वो मोलरता है। क्या है दोस्तों? मोलरता है, यानी मोलर को कैपिटल एम से भी दर्शाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए होंगे। यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है दोस्तों, लिखा है एक विलयन की मोलरता 0.25 मोलर है दोस्तों। कितना है? 0.25। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे लिखा गया है, तब इसका मतलब यह है कि 1 लीटर विलयन में 0.25 मोल विलेय उपस्थित है। दोस्तों, हमने आपको समझाने के लिए एक उदाहरण भी लिख दिया है, आप अच्छे से सीख लेना। दोस्तों, आप यदि इसे सीख लेते हो तो आपका 2 मार्क्स पक्का हो जाएगा दोस्तों, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो अच्छे से सीख लेना। चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है, यहाँ पर है मोललता। दोस्तों, मोलरता सीख लिए, अब मोललता सीखना है। क्या होता है? सिर्फ थोड़ा सा बदलाव है दोस्तों। यहाँ पर है 1 किलोग्राम विलायक में, किसमें दोस्तों? विलायक में। वहां पर क्या था? विलयन था। यहाँ पर क्या है? विलायक है। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान सा है। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं दोस्तों। आप समझ गए होंगे। मोललता को
स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। यदि कैपिटल एम रहेगा तो मोलरता हो जाएगा, यदि स्मॉल एम रहेगा तो मोललता हो जाएगा दोस्तों। अच्छे से सीख लेना, ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं जाना। स्मॉल एम मतलब मोललता होता है। आगे इसका फॉर्मूला लिखा है, मोललता एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए दोस्तों? किग्रा में। किग्रा मतलब किलोग्राम में होना चाहिए दोस्तों। ध्यान देना, यदि आपको विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया हो, किसमें दिया हो? ग्राम में दिया है दोस्तों, तो उसमें आप 1000 से भाग कर देना दोस्तों, तो वो किसमें बदल जाएगा दोस्तों? केजी में। केजी मतलब किलोग्राम में बदल जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमने आपको इसका फॉर्मूला भी सिखा दिया। दोस्तों अब हम आपको सिखाएंगे इसका एसआई मात्रक मोल पर किग्रा। इसे दोस्तों कहीं पर ऐसा भी लिखा हो सकता है मोल पर केजी, या फिर ऐसे भी लिख सकता है मोल केजी लिखेगा दोस्तों, ये केजी ऊपर जाएगा तो केजी इनवर्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मोल पर किग्रा या मोलल होता है। ठीक है दोस्तों, इसका एसआई मात्रक मोल पर केजी या फिर मोलल होता है। ये सब दोस्तों लिखने का तरीका है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक उदाहरण यहाँ पे दिया है। उदाहरण, एक विलयन की मोललता 0.25 मोलल है। दोस्तों वहां पे मोलर था, यहाँ पे मोलल हो गया है। ठीक है, तब इसका मतलब यह है कि 1 किलोग्राम विलायक में, कितना किलोग्राम में? 1 किलोग्राम विलायक में 0.25 मोल विलेय उपस्थित है। दोस्तों हमने एक उदाहरण भी आपको समझा दिया। आगे दोस्तों एक स्टार पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इसको आपको जरूर से याद कर लेना है। यहाँ पे लिखा है विलयन का ताप बढ़ाने पर, विलयन का ताप बढ़ाने पर मोलरता का मान घटता है दोस्तों। विलेय का ताप बढ़ाएंगे तो किसका मान घटेगा दोस्तों? मोलरता का। इसको हम कलर कर देते हैं दोस्तों, इसको हम कलर कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर किसका मान बढ़ता है? मोलरता का मान घटता है। ठीक है, ताप बढ़ने पर मोलरता का मान घटता है दोस्तों। ठीक है, जबकि मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे आपको अच्छे से सीख लेना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे दोस्तों हमने आपको सिखा दिया है मोललता, फिर सिखा दिया हमने आपको मोलरता। अब हम मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना दोस्तों। चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों।